चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन से लिया गया है। और आपको हम बता दें ये जो सवाल है ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। जो कि आपको हम दिखा दें ये सवाल पूछी भी गई है कई बार। यहाँ पर देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जो कि 22 में, 23 में, 24 में यानी कि 3-4 बार पूछा गया और ये पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसमें जो एक फार्मूला यूज होने वाला है, ये सवाल तो ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ये फार्मूले के उठा पर जो है ये 5 नंबर की पूछी जाती है, क्योंकि इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो काफ़ी टफ होता है। तो देखिए इसको करना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले सवाल दिया है हमें, देखिए सवाल के हिसाब से आपको क्या करना है। सबसे पहले तो सवाल एक बार उतारेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5dx। अब आप एग्जाम में ही यानी कि जब कॉपी में लिखिएगा बोर्ड वाली में तो आप साइड में ही इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसका जो है पूर्ण वर्ग बीज द्वारा इसका गुणनखंड कर डालिए। पूर्ण वर्ग बीज द्वारा क्या करिए, गुणनखंड कर डालिए। तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग बनेगा, धन में 2 गुणे पहली गुणे, यहाँ पर दूसरी नहीं मिल रहा है तो 2x में 1 से गुणा कराएंगे, यहाँ पर बन जाएगा 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, घटाएंगे भी और साइड में प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले में आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 में 1 घटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू को लाकर हम रख देंगे। तो इंटीग्रल रूट के अंदर कितना करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फार्मूला होता है काफ़ी टफ होता है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका जो फार्मूला होगा इंटीग्रल में रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये वाला इसका फार्मूला बनेगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यक्स अपान में 2। फार्मूला कितना होगा, यक्स अपान ए होता है, ए यक्स अपान ए करेंगे और यहाँ पर रूट के अंदर यही पूरा लिख लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इतना करिएगा। प्लस में यहाँ पर होगा ए स्क्वायर अपान 2, ए स्क्वायर अपान 2 होगा और यहाँ पर लिखेंगे लॉग यक्स प्लस में रूट के साथ यक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर मापांक प्लस का सी, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी फार्मूले पर हम सॉल्व करेंगे तो यक्स अपान ए होता है, तो यक्स के स्थान पर कितना है, यक्स प्लस 1 है, अपान में ए के स्थान पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। फिर रूट के अंदर आपको वही यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब वही सवाल लिखना है, यानी कि यही पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना है। तो यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर यानी कि प्लस का 2 का स्क्वायर, पूरा वही लिख लीजिए जो सवाल में है, प्लस का ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर बटे में 2 करेंगे। यहाँ पर लॉग मापांक यक्स है तो यक्स के स्थान पर देखिए यहाँ पर यक्स था तो यक्स किए, यहाँ पर तो यक्स प्लस 1 है तो यहाँ यक्स प्लस 1 करिए, प्लस में रूट के साथ यही वाला आप यहाँ किए हैं तो सेम यही आप यहाँ कर दो, यक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, मापांक प्लस का सी लगाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यक्स प्लस 1 अपान में 2 रूट के अंदर ये जो आया था सॉल्व, ये जो आया है इसी को सॉल्व किए थे तो इसी को फिर से लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 प्लस में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 का आधा कर देंगे फिर से 2 हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 प्लस में रूट के साथ ये वाला आपका जैसे यहाँ पर है वैसे ही, जैसे यहाँ पर देखिए ना इसके स्थान पे इतना किए यानी कि ये आपका इसके स्थान पर आया था तो इसको भी यानी कि सॉल्व आप करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 आएगा, मापांक प्लस का सी, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो चलिए 1-2 सवाल और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल लिए हैं ये देखिए सेक है, सेक का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस थीटा पूरे के बटे में, टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा होगा और साइड में डी थीटा लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर के हिसाब से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर इकन्नम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस का साइन में कर देंगे तो होगा कॉस थीटा और इनटू में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा, डी थीटा कर दो यहाँ इंटीग्रल, ऊपर बचा है केवल कॉस थीटा
बटे में नीचे साइन स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन थीटा गुणे में साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इतना कहने के बाद आप लोग कॉस के बटे में साइन करेंगे तो कॉट थीटा आएगा, इसके इंटू में 1 मान लो तो 1 के बटे में साइन कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ पर क्या करेंगे, डी थीटा। ये फार्मूला किसका होता है, इंटीग्रल कॉट थीटा और कोसेक थीटा जो है ये फार्मूला होता है माइनस में कोसेक थीटा का। किसका होगा, माइनस में कोसेक थीटा का, और प्लस का यहाँ पर सी लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल और तीसरी नंबर, यही लास्ट सवाल होगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये भी ज़्यादा बड़ी सवाल नहीं लगेगी, बिल्कुल छोटी लगेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना होगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे हाँ इतना तो कर ही सकते हैं, यहाँ होल ब्रैकेट लगाइएगा, dx करना। अब इतना करने के बाद जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। तो रूल क्या होता है, एक बार हम जोड़ कर लिखेंगे, क्या करेंगे, हम एक बार जोड़ कर लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों को क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लीजिएगा और लास्ट में यहाँ पर dx कर देंगे। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फार्मूला बनेगा, एक का। तो एक करिए इनटू में, यहाँ पर इनटू माना जाएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कर दो dx। तो एक से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो एक आपका हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ये बनेगा कॉस 2x का फार्मूला। किसका बनेगा, कॉस 2x का। तो एक में गुणा कराएंगे तो कॉस 2x ही आएगा। और ध्यान दीजिएगा ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, फिर यहाँ पर फार्मूला लगा, फिर यहाँ पर फार्मूला लगा। अब इंटीग्रल का तो फार्मूला लगने ही वाला है, इसका मतलब यहाँ पर हर स्टेप पर एक नया फार्मूला यूज हो रहा है, तब तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ही। तो आगे देखिए जो कॉस का जो फार्मूला होता है, जैसे इंटीग्रल में कॉस एक्स रहता है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स हो जाता है। तो सेम ऐसे अगर यहाँ पर 2 लगता है तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, लेकिन इसके बटे में भी हमें 2 करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन 2x बटे में 2 करेंगे और यहाँ पर प्लस का क्या कर देंगे, c कर देंगे, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपने देखा हमने 3 सवाल बताया जो कि समाकलन की थी। तीनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।